आज हम आपको अवसान माता की कहानी बताने जा रहे हैं। यह कहानी एक अमीर जेठानी और देवरानी की कहानी है। इस कहानी में अवसान माता की पूजा को लेकर बहुत ही सुंदर घटना सामने आई है, जो कि आपके मन को बहुत प्रफुल्लित करेगी। चलिए हम आपको बताते हैं अवसान माता की कहानी। नमस्कार मित्रों, मैं शानी शर्मा आप सभी का अपने इस नए पोस्ट में स्वागत करता हूं। अगर यह कहानी आपको पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अवसान माता की कहानी। यह जो कहानी है अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी रहती वह बेचारी बहुत गरीब रहती है। तो एक दिन अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ ढूंढगे, तुम हमारे घर ही आया करो और हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक ठीक दीदी, कल से हम आएंगे। अब कल से वह आने लगी और आकर सारा काम घर का करती और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी घर देकर गए तो बच्चे छिनने लगे, कहे कि क्या दी है। बड़ी मम्मी तो सब देखें और वह भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि गरीबी थी। तो इसी तरह से देवरानी हर रोज जाती और कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर आती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन अवसान माता की पूजा करने का विचार हुआ, तो वह देवरानी से कहीं कि कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके आप चली जाना। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे दी। अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम की और फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया तो अब आप जाओ। तो देवरानी वापस घर चली आई। अब जेठानी के घर बहुत विधि से अवसान माता की पूजा सामग्री लेकर पूजा हुई। अवसान माता की कहानी और उसके साथ सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा और कहा कि दीदी आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं, आ रहे हैं। अब वह तो जान ही रही थी कि वहां पर कुछ नहीं है। तब उनमें जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वह शिकाहुला हटाई तो उनको वहां पर पूजा का सारा सामान मिला और वह सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब जब इधर से वह किचन से निकलकर आई तो वह अवसान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई। अब वह लोगों से बताए भी तो क्या बताएगी, तो लोग कहेंगे कि कोई व्यवस्था की नहीं, हमको फिर भी बुला ली बटा। फिर अवसान माता की पूजा खूब विधि से हुई और वह सुहागिनों की खूब सेवा करके उनको विदा की। सुहागिनें जाते जाते बात करते हुए जा रही थी कि यह तो अपनी जेठानी से ज्यादा व्यवस्था की थी अपनी पूजा में। अब कहीं से यह बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए, तब जेठानी खूब नाराज हो गई और वह कहने लगी कि मेरे घर से चोरी करके ले गई थी आप सब सामान, तब इस तरह से पूजा की हो। तो वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, यह सब दुर्दुरिया माता का चमत्कार है। तो वह इस पर बहुत बहस की और कहने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे, जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मांगाते हैं। देखें माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है, केवल सब तुम्हारे ऊपर होता है। अब सुबह हुई, वह भी सारे औरतों को निमंत्रित कर दी थी और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके शिकोहले को ढक दिया था उसी तरह उसने भी रख दिया। अब सब सुहागिन आई तो वह भी कहीं की दीदी वही सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए सारी, हम आ रहे हैं। तो जब उसमें श्रेष्ठ सुहागन उससे शिकाहुले को उठाया तो उसमें से बहुत